नमस्कार, जय भगवती जी। जी बिल्कुल। पहली बार आपने कब चुनाव लड़ा? मैं तो संक्षिप्त में 2005 में मैंने पहली बार चुनाव लड़ा और मैं पहली बार जीत गया और 2015-20 तक भी सरपंच रहा। 2 बार मैं सरपंच प्रतिनिधि के रूप में ऐसे की महिला सरपंच बनी और एक ओबीसी महिला सरपंच बनी। ऐसे कुल मिलाकर के 20 साल सरपंच कार्यकाल का मेरे नेतृत्व में काम हुआ है। और ऐसे में कोऑपरेटिव में 2014 में नई कोऑपरेटिव गठन करवा के ग्राम पंचायत में किसानों को लाभ दिलाने के लिए नई गठन कराई। उसमें भी मैं निर्विरोध अध्यक्ष भी बना मैं 2014 में और 14 से 20 तक अध्यक्ष भी रहा मैं। और ऐसे गुणदिव्य से मैं राजनीति में आदरणीय मनोहर सिंह जी इंदा तो भारतीय जनता पार्टी से पहली बार टिकट लेकर के आए। उस समय मैं उनके साथ मैंने काम किया और मनोहर सिंह जी की प्रेरणा से मुझे इस राजनीति में आना पड़ा। उनकी कम समय थी उम्र और वो चले गए, लेकिन हमको इस राजनीति में ला करके खड़ा मनोहर सिंह जी ने किया। और ऐसे मेरा शुरू से ही जनता की समस्या कह दो, जनता का काम कह दो, कारण में शुरू से ही रुचि थी। मैं फार्मर सर्विस सोसाइटी बालेश्वर में एलडीसी था और उस एलडीसी रहते हुए भी मैंने पंचायत समिति के माध्यम से खूब मेरे गांव में काम करने का मुझे शौक था। और धीरे धीरे मनोहर सिंह के साथ रहने के बाद में मुझे राजनीतिक स्तर पर खूब सारी समस्याएं झेलनी पड़ी और बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते रहे। उस उतार चढ़ाव और संघर्ष में ही मैंने मेरा राजनीतिक जीवन शुरू किया और अभी भी संघर्ष में मैं चल रहा हूँ। संघर्ष करके कोई भी काम लोगों को कराना, समस्या का समाधान करना, ऐसा मेरा जीवन रहा है। जैसे मैं बात करूं तो आपके पास में कौन कौन पदों पे आप रहे? मैं सबसे पहली बार मेरी माता जी 95 में निर्विरोध वार्ड पंच बनी। उसके बाद में मेरी धर्मपत्नी ग्राम सभा सहकारी समिति केतुकला की डायरेक्टर बनी और 2005 में मैं खुद मेरी नौकरी से इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ा मैंने सरपंच का। और चुनाव लड़ने में मुझे मेरी जनता ने भारी वोटों से जीता करके लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए चुना। और उसके बाद में मैं 2015 में फिर सरपंच बना, 2020 तक रहा और अभी मेरे नेतृत्व में ओबीसी महिला सरपंच से प्रतिनिधि काम कर रहा हूँ। और 2001 से 2005 के बीच में भी ऐसी महिला की सीट थी, उनके साथ भी मैं रह करके मेरे नेतृत्व में मैंने विकास कार्य जी बिल्कुल जनता कराया। बिल्कुल हम बात करें तो 10 साल में जैसे केतु मदा में कितना बजट आया और क्या क्या काम? खूब सारा बजट लाया। जितनी राज्य की योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं मैंने मेरे गांव की जनता के लिए मेरे गांव में लाया। जैसे आप पशु अस्पताल है ए श्रेणी का केतु मदा में है, उप स्वास्थ्य केंद्र है और 3 आज की तारीख में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जिसको पहले 8वीं फिर 10वीं फिर 12वीं ऐसे करके आज की तारीख में मेरी ग्राम पंचायत के अंदर 2 तो ग्राम पंचायत के नाम से, एक केतुकला के नाम से स्कूल वो भी मेरी पंचायत में है। 3 स्कूलें प्रोवाइड जो बालक और बालिकाओं को शिक्षा अच्छी मिले और शिक्षा का स्तर ऊपर उठे और शिक्षा प्राप्त करके कुछ बने, इस तरह का मेरा भाव हमेशा रहा। मैंने एक शिक्षा कर्मी स्कूल भी मेरी ग्राम पंचायत में खुलवाई है। अब आप जितने भी काम बताए हाँ। तो हम जो धरातल पे जाके चेक बिल्कुल धरातल पे दिख रहा है, आप बिल्कुल कर GLR है, टाका है और ये पौधे कितने हैं? पौधे 600 पौधे हैं टोटल और लोगों को व्यक्तिगत लाभ मिला जिसके घर में कच्चे झोंपड़ों में रहते थे और आज उसको आशियाना मिला है। उसमें से कम से कम आज की तारीख में 80 घर बनने बाकी है, बाकी सारों को प्रथम आवास का लाभ मिल गया। ऐसे ही मैंने SC/ST के लोगों के लिए कार्यशाला जो योजना है उनके भी काम बनाए। मैंने नरेगा के माध्यम से कम 300 जल स्रोत टाँके बनाए, व्यक्तिगत टाँके, जो आज जो लोगों को पानी की समस्याएं झेलनी नहीं पड़े। आने वाले टाइम में जो वो बरसात के मौसम में
जो जल आता है उसको संरक्षण करने के लिए भी टाँका बनवाया है। ऐसे खूब सारे काम किए हैं और घर घर शौचालय स्वच्छता के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है। तो मैंने एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें एक भी शौचालय से वंचित हो, सारे लोगों को फायदा बना दिलवा दिया। और ऐसे मैंने ODF पंचायत भी मैंने सबसे पहले की थी, मेरी पंचायत कितु मदा, जब स्वच्छता की योजना शुरू हुई ODF। और इस तरीके से खूब सारे हैं, जैसे मेरी पंचायत पहले 3 गाँव राजस्व थे, और मैंने जैसे ही सरपंच बना मतलब गांव में लोगों को कैसे फायदा मिलेगा, तो नया गांव बढ़ेगा। तो उनके एरिया मैंने बनाया जमेश्वर नगर, जो उनके भगवान है, 90% विष्णु समाज का ही है। फिर मैंने मेरे जो घर है बैठे हैं यहाँ, मैंने हमारे यहाँ पूजनीय है बहुत ही जुंजार भूमिया जेठू सिंह, तो मैंने यहाँ जेठू सिंह नगर बनाया। ऐसे ही मैंने हमारे सुतार समाज ज़्यादा है, तो उनके एक भक्त हुए हैं जीव समाधि लेके सालू जी, तो मैंने वहाँ सालासर नगर गाँव बनाया। ऐसे ही मेरे रामनगर गाँव बनाया, मैंने उसमें SC ST और प्रजापत जाति के राम लोग के नाम जाता रहे, मैंने भगवान के नाम से रामनगर बनाया। ऐसे ही हमारे SC के लोगों का जैसे मैंने रामदेव नगर बनाया, तो बाबा रामदेव के नाम से रामदेव नगर बनाया। ऐसे ही विश्वकर्मा नगर है जो सुथार समाज के भगवान मानते हैं, उनके विश्वकर्मा भगवान है, तो उसी विश्वकर्मा के नाम से मैंने गांव बनाए। ऐसे मैंने एक फतेह नगर, तो एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके पूर्वजों के नाम है जो फतेह सिंह फतेह नगर बनाए। ऐसे करके मैंने खूब सारे गांव बनाए। फिर उन गांव के नाम से आंगनवाड़ी केंद्र। जी बिल्कुल, जैसे मैं बात करूं तो जैसे रेवेन्यू गांव बनने हैं, उनसे आम आदमी को क्या फायदा है? रेवेन्यू गांव यदि वास्तविक जो राज्य की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, तो रेवेन्यू विलेज के नाम से उनको जल्दी मिलता है। जैसे सड़क है, पानी है, बिजली है, आंगनवाड़ी केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, सारी योजनाएं उस गांव के नाम से वहाँ प्राप्त हो जाती है लोगों को। लेकिन जो अब गांव बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं कि व्यक्तिगत के नाम से बन रहे हैं, एक परिवार के नाम से बन रहे हैं, असहमति मतलब कोई लोगों की सहमति से नहीं बन रहे, नहीं कोई ग्राम पंचायत में कोई प्रस्ताव लेके बन रहे हैं। ऐसे ही ग्राम सेवक को पटवारियों को पकड़ा, और जैसे आप जैसे एक आदमी पकड़े आपका नाम के नाम से गांव बनाते हैं, तो चलो 35,000 रुपये लगते हैं, 30,000 रुपये लगते हैं, दे दो आपका गांव बना देते हैं। फिर वो गांव का विरोध होता है लोगों में कि ये क्यों बना, हमारा क्यों नहीं बना। इस तरीके का एक फूट पैदा हो गई है, असमझ की स्थिति पैदा हो गई है लोगों में, वो ठीक नहीं है। बाकी गांव बने तो बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। आपके गांव में जैसे किस चीज़ की अभी कमी है? जैसे बात करें तो आपके यहाँ बिजली का सबसे बड़ी कमी की बात करें, बिजली घर की है। मैं जब से सरपंच बना हूँ 2005 में, उस दिन से मैं यहाँ के विधायक बने, उनसे खूब सारा मांग करा मैंने। कांग्रेस के समय बड़ी विधायिका, उनको भी मैंने गांव की समस्या लेकर के सिर पे फाइल लेके उन्होंने जिम्मेदारी लेकर बना दी, तो भी नहीं बना। मैंने आदरणीय बाबू सिंह जी विधायक बने थे 2003 से, लगातार मैं उनसे भी निवेदन कर रहा था मेरे गांव में 54 मील, जो आज यहाँ से 20 किलोमीटर दायरा है, और मेरे से भी आगे मेरे गांव में 25-30 किलोमीटर दायरे से बिजली वहाँ आती है। रास्ते के अंदर बावड़ी है वगैरह, खंभे टूट जाते हैं, लोगों को हमेशा कट ऑफ होती है बिजली, और भारी समस्या होने के बावजूद भी आज तक मेरी ग्राम पंचायत में पता नहीं क्या है, अभी तक एक बिजली की स्वीकृति नहीं हुई। बिल्कुल। तो आप एक समस्या तो मेरी ये है, मैंने मांग रखी खूब सारी। बाबू सिंह को मैंने सिर पे फाइल दे करके उन्होंने कहा ये समस्या मेरी एक ग्राम पंचायत की नहीं है, लेकिन उनसे भी वो काम मेरे पंचायत में नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कारण क्या है? नहीं कारण पता नहीं, राजनीतिक कारण है, क्या पता कमोसिंग के माध्यम से कराएंगे तो क्या पता इनको लाभ मिल जाएगा, ऐसा कुछ होता होगा। बाकी क्यों नहीं, सारी जगह यदि बिजली घर बन गए तो हमारे पंचायत में क्यों नहीं बने। दूसरी बात सबसे भारी पानी की समस्या है। हाँ, जैसे शेरगढ़ के अंदर बात करें तो पानी की समस्या, बैंक शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी पानी की समस्या ही है। ऐसे मैं खूब सारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में कई बार घूम चुका हूँ विधायकों के साथ में, तो भयंकर समस्या है तो पानी की है, लेकिन अभी भी किसी से भी पूरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ठीक है, पहले बाबू सिंह जीते थे, उस समय इन्होंने ये नहर वाला प्रोजेक्ट पास करवाया, उससे कुछ लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अब उसकी भी समस्या भयंकर है कि वो पानी समय पर अभी नहीं पहुंच रहे हैं, अधिकारी लोग सुन नहीं रहे। हजारों बार मीटिंगों में, बिना मीटिंगों में विधायक जी को, प्रधान जी को सबको बताया कि पानी की समस्या है, अधिकारी सुनते नहीं, करते नहीं है। उनके सामने जाते जब तो कहते हैं ये कर देना, ऐसे कर देना,
पीछे कुछ नहीं होता है, लोग बोलते रहते हैं, बैठे हैं अपने। आज की तारीख 1500 हजार रुपया टैंकर के देकर के लोग पानी डलवाते हैं, ये स्थिति है। आखिर इसकी समस्या का क्या समाधान है? जैसे आप तो राजनीति से बहुत पुराना आदमी हो, जैसे बात करें तो इसका समाधान क्या है? अब समाधान तो अब बहुत बड़े स्तर पे, जैसे राज्य स्तर पे विधायक आज राजस्थान में बीजेपी का है, केंद्र में भी बीजेपी का है, डबल इंजन की सरकारें हैं, एमएलए एमपी दोनों भी बीजेपी के हैं। यदि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मतलब उसकी योजना बना करके 50-100 साल तक की भविष्य की योजना दिमाग में रख करके यदि नई प्रोजेक्ट पास करावे और उस प्रोजेक्ट से पानी ला करके घर घर पानी पहुंचाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। जैसे आप भी बीजेपी से हो, तो जैसे बात करूं तो मैं पिछली बार वो शेखावत साहब थे जल शक्ति मंत्री, हाँ। फिर भी वो नहीं निकला है। नहीं, शेखावत साहब की उसमें कोई गलती नहीं है। उस समय कांग्रेस का राज था, आदरणीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे और अशोक गहलोत जी के गृह जिला था, और उसमें यदि ये पानी की समस्या का समाधान हो जाता तो लगता है कि भाई गजेंद्र सिंह शेखावत ने करवा दिया। इसलिए मतलब उन्होंने जो भी योजना केंद्र से पैसा मिला उसको रोके रखा और धरातल पे जी बिल्कुल। जैसे बात करें तो वो आपस का मामला था, लेकिन जनता के लिए तो लेकिन वो जनता की, ऐसे जनता की कौन सोचता है? सबसे पहले खुद की सोचते हैं वो। और गजेंद्र सिंह ने तो बजट केंद्र से दिलवा दिया, लेकिन आगे राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि राज्य सरकार के माध्यम से ही वो बजट स्वीकृत होता है और धरातल पे जाता है योजना। तो वो कांग्रेस के राज के कारण से नहीं हुई।